हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एकलव्य इंस्टीट्यूट के एक नए वीडियो में, जहां पर इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं सिनोनिम्स का पार्ट 2। सिनोनिम्स जो इंग्लिश लैंग्वेज में एक सेक्शन होता है जिससे आपके 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं और कभी कभार कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के अंदर से आपको पूछे जाते हैं। तो सिनोनिम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट और काफ़ी बेसिक सा एक टॉपिक है जो कि आपको आना चाहिए। ऐसे हमने करीब आपके लिए कुछ ऐसे ट्रिक्स बनाए हैं। ऐसे हम 6-7 वीडियोस में इसको कवर करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और देखिए इसको हम सीखेंगे कुछ कॉमन से स्टोरीज़ के थ्रू जो कि आपने बचपन में सुनी होंगी। तो उसी में हमने ऐसे सिनोनिम्स को इंसर्ट किया है और ऐसे जगह पे प्लेसिंग करी है कि आपको समझने में भी काफ़ी आसानी होगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इसमें आपको कुछ वर्ड्स जो होंगे वो आपको याद रखने होंगे। ये मैं आपके लिए 20 वर्ड्स यहाँ पर लिस्ट कर देता हूँ। चलिए अब इनको हम एक बार से रिकॉल कर लेंगे, दोबारा से पढ़ लेंगे। वैसे अगर आपको इसमें से कुछ कुछ बहुत सारे वर्ड्स पहले से आते होंगे, पर फिर भी आपको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ पर इन वर्ड्स का देना चाहता हूँ। चलिए तो देखिए, पहला है लिम्प। लिम्प यानी कि फॉल्टर यानी कि लड़खड़ाना। ठीक है, लिम्प यानी कि फॉल्टर यानी कि लड़खड़ाना। उसके बाद है एफ्लुएंट यानी कि प्रॉस्परस, फलना फूलना। राइट, ठीक। रिकवर, रिकूप यानी कि किसी बीमारी से या किसी चोट से जब आप उभरते हो तो उसको हम बोलते हैं रिकूप करना या फिर रिकवर करना। ठीक है। एडमोनिश, एडमोनिश यानी कि थ्रेटन, डराना, किसी को डराना एडमोनिश कहते हैं। बार्टर, एक्सचेंज, किसी से अगर आप बार्टर करना, एक्सचेंज करना। ठीक है, इजी है, बहुत अच्छा। अनकॉन्शियनेबल, अनकॉन्शियनेबल। ठीक है, यहाँ पर कभी कभी ऐसे सारे जो लेंथी वर्ड्स होते हैं ना, ये आपके फाइंडिंग एरर जो वर्ड्स दिए जाते हैं, आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे वर्ड्स के, उनमें से आपको एरर वाले वर्ड्स ढूंढने होंगे। तो यहाँ पर वो सारे वर्ड्स जो है ये भी आपके काम आ जाएंगे। तो एक तरह से आपको 2 चीज़ें यहाँ पर काम आएंगी। एक हो गया सिनोनिम्स में और एक हो गया फाइंडिंग एरर्स में। ठीक है, जो स्पेलिंग मिस्टेक्स फाइंड करने में। अनकॉन्शियनेबल, यहाँ पर एक्सेसिव। ठीक है। बाउंटी, बाउंटी गिफ्ट। ठीक है, जब आप कोई अच्छा काम आपको करके देगा तो आप उसको बाउंटी दोगे। ये पर्सनल रिलेशंस में यूज़ नहीं होता है। ये एक हम कहेंगे ऑफिशियल, थोड़ा सा ऑफिशियल है ये। और ऑफिशियल में भी कुछ एक कैटेगरी होती है। ये मैं आपको यूसेज आपको ना आगे दिखाऊंगा वीडियो में कहाँ पर हमने यूज़ किया है। हैगल, हैगल है अगला वर्ड। हैगल का मतलब होता है पोस्टपोन, देर करना, किसी चीज़ में निर्धारित समय पर नहीं करना, उसको हम बोलते हैं पोस्टपोन। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो चुका है हमें। हैगल, हैगल यानी कि पोस्टपोन, किसी भी काम को करने में देरी करना, डिले करना। क्लियर। तो हमारा 9th वर्ड है यहाँ पर अपूजी। अपूजी यानी कि क्लाइमैक्स। ठीक है, जब अंत के समय में हम बोलते हैं क्लाइमैक्स, पिक्चर का क्लाइमैक्स होता है ना, तो मीनिंग वही होगी। वर्ड यहाँ पर आपको मिलेगा अपोजी। क्लियर। एडवर्सिटी, मुसीबत। एडवर्सिटी का मतलब मुसीबत। एक सिनोनिम वर्ड है इसका, क्राइसिस मीनिंग इसका। नेक्स्ट वर्ड है एफिमेरल, शॉर्ट लिविंग। जैसे किसी चीज़ की लाइफ बहुत कम होती है, जैसे चाइना का सामान आप लेते हो, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, तो वो एफिमेरल सा होता है वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, शॉर्ट लिविंग होता है। या फिर ऐसे जो इंसेक्ट्स होते हैं जो छोटे कम उम्र तक रहते हैं, तो उनके लिए भी हम एफिमेरल यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। एफिमेरल, EPHEMERAL, ये याद रखिएगा, शॉर्ट लिविंग। नेक्स्ट है स्टबर्न। देखिए ये वर्ड है ना, आप जनरल लाइफ में भी, नॉर्मल लाइफ में भी अपने यूज़ कर सकते हो। स्टबर्न का मतलब होता है ज़िद्दी। अगर आपके घर पे कोई बच्चा आ रहा है तो आप बोल सकते हो, अगर वो जिद कर रहा होगा, ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा हो, अगर वो जिद कर रहा होगा किसी भी चीज़ के लिए तो आप उसके लिए स्टबर्न वर्ड यूज़ कर सकते हो। ये बच्चा काफ़ी स्टबर्न है। ऑब्स्टिनेट, ये वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है डोलफुल। डोलफुल यानी कि मोनफुल, मोन करना यानी कि किसी के लिए दुख प्रकट करना, किसी इंसान के लिए, किसी स्थिति के लिए जब आप दुख प्रकट करते हो तो मोनफुल हम कहते हैं उसे। ब्लाइथ, ब्लाइथ यानी कि जॉयस, खुश होना, ब्लाइथ। ठीक। स्टेड, सिडेट यानी कि देखिए जब आप नशे की चीज़ को जब आप इंजेक्ट करते हो ना अपने अंदर, और जब आप अपने कॉन्शियस खो देते हो तो आप बोलते हो कि आप स्टेड हो चुके हो, आप सिडेट हो चुके हो। ठीक है, सीडेटिव, हम ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं। सीडेटिव, अगर कोई मेडिसिन जो आप नशा प्रोवाइड कराती है उसको हम बोलते हैं सीडेटिव। राइट।
अगला है वर्ड पेरिलस, पेरिलस डेंजरस, खतरा या खतरनाक, क्लियर। अगला वर्ड है डड, DUD, डड, डूड नहीं है, डड है ये, डड का मतलब फेलियर, क्लियर। अब ये ऐसे सारे वर्ड्स आप जनरल लाइफ में यूज कर सकते हो। उसके बाद आता है इनवीडियस, अनपॉपुलर, इसका यूसेज बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हमने किया है वीडियो में, आप देखिएगा ज़रूर। टैकिटर्निटी, टैकिटर्निटी यानी कि रिजर्व, रिजर्व यहाँ पर जो रिजर्वेशन होती है ना, सीट रिजर्वेशन, वो वाला नहीं है। रिजर्व का एक और मीनिंग होता है जो कि कम बोलता है ना, उसको बोलते हैं रिजर्व। तो लेस टॉकेटिव, ठीक है, लेस टॉकेटिव, TIVE, क्लियर। लेस टॉकेटिव जो कम बोलने वाला, उसके लिए हम बोलते हैं रिजर्व। एफेस, इफेस यानी कि वाइप आउट, साफ करना, पोंछना, इफेस, ठीक है। इसका यूसेज भी हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से वीडियो में किया है। तो आगे बढ़ते हैं, ये सारे वर्ड्स आप एक पेपर में नोट कर लें और हम आगे इनका यूसेज और इनका मीनिंग साथ ही साथ पढ़ेंगे। देखिए, तो आपने बचपन में कहानी पढ़ी होगी जहाँ पर एक शेर होता है, वो काफ़ी जंगल में दादागिरी करता है ना, सबको परेशान करता है। फिर एक दिन वो मुसीबत में फंस जाता है, वो जाल में फंस जाता है, फिर उसको एक चूहा आके बचाता है और उसके बाद वो दोस्त बन जाते हैं और शेर के लाइफ में काफ़ी चेंजेस, बिहेवियर में काफ़ी चेंजेस आ जाता है, चूहे के लिए भी और बाकी एनिमल्स के लिए भी। तो इसी को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई यहाँ पर कर दिया है आपके लिए, थोड़ा सा यहाँ पर ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको देखने को मिलेंगे स्टोरी में, काफ़ी इंटरेस्टिंग है स्टोरी। चलिए अब आगे हम बिना समय गवाए स्टोरी को शुरू करते हैं। तो स्टोरी की स्टार्टिंग ऐसे हो रहा है, वंस देयर लिव्ड अ लायन, ही वाज रिगार्डेड एज द किंग ऑफ द जंगल, ठीक है, जंगल का राजा शेर। बिकॉज ऑफ हिज ब्रूट स्ट्रेंथ, यहाँ पर एक वर्ड मैंने यूज़ किया है ब्रूट स्ट्रेंथ, ये है ना स्ट्रेंथ यानी कि ताकत, ब्रूट यानी कि ये जो मीनिंग है ये आपको पता लगा होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग मीनिंग है। ये स्ट्रेंथ को यहाँ पर देखिए, स्ट्रेंथ जो है ये एक तरह का क्वालिटी है, क्वालिटी को क्वालिटी बताता है, ठीक है, क्वालिटी की क्वालिटी ये बता रहा है। ब्रूट काफ़ी ताकतवर, काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हम इसको बोल सकते हैं। उसके बाद है एवरी अदर एनिमल इन द जंगल वाज स्कैर्ड ऑफ हिम, नो वन डेयर टू कम इन फ्रंट ऑफ हिम, मीट और इवन टॉक विद हिम, द लायन वुड एडमोनिश एवरी एनिमल। जो लायन था, ये देखिए लायन, शेर, जंगल का राजा, ये डरा रहा है। देखिए यहाँ पर जीब्रा है, आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक बफेलो दिख रहा है, यहाँ पर एक गज़ल दिख रहा है हमें, ठीक। तो दहाड़ रहा है और ये सब भाग रहे हैं। तो देखिए कितनी, वैसे शेर की दहाड़ तो ऐसी तेज़ होती है, पर यहाँ पर जानवरों को डरा रहा है, वो काफ़ी बुरे तरीके से एडमोनिश कर रहा है, थ्रेटन कर रहा है ना। हमने जस्ट अभी देखा था, THREATEN, राइट, एडमोनिश कर रहा है, थ्रेटन कर रहा है, इजी है, याद हो जाएगा। लायन एडमोनिश कर रहा था एनिमल्स को, ठीक। आगे, द लायन वन डे थ्रू आउट अ चैलेंज टू ऑल द अदर एनिमल्स टू बीट हिम इन अ फाइट एंड द विनर शैल बी गिवन द टाइटल एज द किंग ऑफ द जंगल, ठीक है। जंगल का राजा बनने का मौका था, लायन आ गया, बोला मैं चैलेंज दे रहा हूँ सबको, कोई मुझे हरा देगा ना, वो उसको मैं किंग ऑफ द जंगल का टाइटल दे दूंगा, टाइटल मेरे ऊपर है, अब आप कहलाओगे उसके बाद किंग ऑफ द जंगल, ठीक। और ये किस प्रकार का दिया जाएगा, ये एज अ बाउंटी दिया जाएगा, बाउंटी यानी कि गिफ्ट, लायन की तरफ से गिफ्ट, चलिए आप मुझे हरा दीजिए, किंग ऑफ द जंगल बन जाइए। इन एक्सचेंज, इन एक्सचेंज ये बार्टर का मतलब है, एक्सचेंज इजी वर्ड है, याद इजीली हो जाना चाहिए, ठीक है। किंग ऑफ द जंगल का टाइटल मिलेगा गिफ्ट के तौर पे इन एक्सचेंज ऑफ बीटिंग द लायन, है ना, ठीक। अगले देखते हैं आगे, स्केरी वाइब्स, अब डर का माहौल यहाँ पे पैदा होने वाले है, लायन अब पूरे लड़ने के मूड में है। क्या देखते हैं अब, कोई आगे आ पाएगा या फिर सब डर के भाग जाएंगे। चलिए, रिस्पॉन्डिंग टू द ओपन चैलेंज, अ हनी बैजर, यहाँ पर ये एक एनिमल होता है हनी बैजर, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पर। हनी बैजर गॉट एक्साइटेड एंड एक्सेप्टेड द चैलेंज बट द लायन वाज नॉट इंटरेस्टेड इन फाइटिंग एन एनिमल स्मॉलर इन साइज और एफिमेरल। हनी बैजर ये दिख रहा है आपको, ठीक है। ये रकून से काफ़ी सिमिलर है, पर ये रकून से ज़्यादा खतरनाक है। ये बहुत अटैकिंग एनिमल होता है, बहुत एग्रेसिव होता है, साइज़ में काफ़ी छोटा है, लायन से बहुत ही छोटा है, पर काटने और डराने में ये काफ़ी बहुत ही ये डेंजरस एक एनिमल है, इंसानों को भी ये चोट पहुंचाता है, बहुत गहरी चोट पहुंचाता है, ठीक। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे।
अब लायन का मूड क्या हो गया, लायन को हनी बाइजर से चैलेंज आ गया, चलिए लड़ते हैं। हनी बाइजर ने कहा, बट लायन ने बोला नहीं यार, नहीं मैं नहीं लड़ना चाहता हूँ तुमसे, तुम साइज में छोटे हो और काफ़ी एफिमराल से हो। एफिमराल यानी कि तुम्हारी उम्र बहुत कम है, तुम मतलब उम्र कम से मेरा मतलब है तुम बहुत कम उम्र तक ऐसे ही जीते हो, मैं तुम्हें मार के तुम्हारी लाइफ और क्यों कम करूँ। शॉर्ट लिविंग, ठीक है, SHORT, शॉर्ट लिविंग, कम जीने वाला, ठीक है। चलिए एफिमराल का हमने यहाँ पर सीख लिया है। अब क्या होगा, अब हनी बैजर को साइड में कर दिया लायन ने। आगे लायन देन हिमसेल्फ पॉइंटेड आउट एट द बेयर, एट अ बेयर। अब उसको नजर में आ गया कि उसके साइज का कौन, एक भालू, भालू से लड़ेगा। अब क्या देखेंगे आगे। एंड चैलेंज्ड हिम फॉर अ फाइट। हियरिंग दिस द बियर वाज शॉक्ड, ठीक है, वो चौंक गया, भाई मुझे क्यों ले लिया, मैं तो चुपचाप बैठा था, मैं तो बस मीटिंग में सबको देखने आया था कौन क्या है ना। पर लायन ने देख लिया उसको, यार बड़ा सा है, अब चलिए लड़ते हैं, कह दिया लायन ने उसे। एज ही वॉज नॉट रेडी फॉर द फाइट, सॉरी यहाँ पर टू सही है, रेडी टू फाइट द लायन द बियर रिप्लाइड, आई एम द बियर। अब बियर जवाब दे रहा है, अब वो तो लड़ना चाह ही नहीं रहा है, वो क्यों भिड़ेगा बेकार में, उसकी लाइफ अच्छी कट रही है, वो क्यों बेकार में पंगे लेगा, है ना। आई एम एन इनवीडियस फाइटर, इनवीडियस फाइटर यानी कि अनपॉपुलर, अपने बारे में बढ़ाई तो करेगा नहीं, है ना, अपने बारे में अब बता रहा है कि अपनी बैड क्वालिटीज बता रहा है, मैं काफ़ी अनपॉपुलर फाइटर हूँ, FIGHTER, एंड आई विल बी अ डड इन द फाइट, आई विल बी अ डड, आई विल बी अ फेलियर, FAILURE, फेलियर इन फाइट, एंड द फाइट कुड बी पेरिलस फॉर मी। अब ये बता रहे हैं यार फाइट से मैं काफ़ी डेंजरस है मेरे लिए, पेरिलस पढ़ा था क्या हमने, डेंजरस, है ना। तो यहाँ पर 4 वर्ड्स हमें नए मिल गए, और रकून रकून सॉरी हनी बैजर और बेयर का चैलेंज यहाँ पर आ रहा है सामने। देखते हैं क्या बियर आगे रेडी हो पाएगा। अब क्या हुआ है यहाँ पर, द बियर गॉट सो स्केयर्ड द टीयर्स स्टार्टेड टू फ्लो थ्रू हिज आईज, ठीक है। अब बेयर जो है वो मूड में ही नहीं है, उसको लड़ने ही नहीं, कैसे भी उसे यहाँ से बच के जाना है, क्यों, अगर उसकी अच्छी कट रही है ना, लाइफ अच्छी कट रही है, वो क्यों बेकार में पंगे लेगा और अपने आप को जोखिम करके, है ना, क्यों, वैसे पंगा लेना ही नहीं है उसको। तो वो अब रो रहा है, रोते रोते आंखों से आंसू आ गए, आंखों से आंसू आया, पूछ रहा है, बहुत बेचारा लग रहा है सबको। ई फेसिंग कर रहा है, वाइप आउट, क्या वाइप आउट किया उसने, टीयर्स, क्लियर, ई फेस। अब यहाँ देखिए ई फेस का मैं कैसे याद रखता हूँ इस वर्ड को, है ना, EFFACE, फेस में से आंसू आ गए तो उसे वाइप आउट करता है, ठीक है, काफी इजी है। इफेसिंग, हिज हिज होल बॉडी लैंग्वेज वॉज मोनफुल, मोनफुल यानी कि बहुत ही ग्रीवियंस के स्टेज में हो गया, डोलफुल, DOLEFUL, डोलफुल, ठीक है। ग्रीवियंस यानी कि बहुत ही दुख में आ गया, वो लड़ना ही नहीं चाहते, वो लड़ेगा ही नहीं, ठीक है। अब द लायन वॉज ब्लाइद वॉचिंग द बेयर, अब लायन काफी ब्लाइद हो गया, जॉयस, मजा आ गया उसको, एंड अदर एनिमल्स इन फियर, द लायन प्राउडली वॉकड अवे फ्रॉम लाफिंग एट ऑल द अदर एनिमल्स, ठीक है। अब वो बेयर को देख के उसे बहुत मजा आया है। देखिए मैंने होमवर्क में क्वेश्चन दिया है आपको, वो इसी से रिलेटेड है, जो कि हमने पिछले वीडियो में, जो जायंट ऑफ द चिल्ड्रन वाली वीडियो में एक काफी इंटरेस्टिंग सा वर्ड, एक नया वर्ड सीखा था, वो आपको ढूंढ के बताना होगा। चलिए इस वीडियो में फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। द लायन प्राउडली वॉकड अवे लाफिंग एट ऑल अदर एनिमल्स, ठीक है। अब लायन देखिए यहाँ पर किंग मैं ही हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं है, मैं ही हूँ स्टार। आगे बढ़ते हैं। ट्विस्ट इन द टेल, अब यहाँ पर क्या हो गया, फोटोज में तो दिख रहा है लायन को किसने पकड़ लिया, अब पता चलेगा आगे। ओनली अ फ्यू डेज आफ्टर द मीटिंग, इस मीटिंग के बाद जो कि सबके साथ लायन ने ओपन चैलेंज किया था, वो वाली मीटिंग के बाद लायन अब टहल रहा है काफ़ी शान से जंगल के बीच में, और अपने आप को समझ रहा है कि यार मैं ही हूँ जंगल का राजा, मैं भगवान हूँ, अपने आप को भगवान समझ लिया। उसी बीच उसे क्या दिखा, व्हेन ही सॉ अ डेड गोट लाइंग ओवर ड्राई लीव्स, एक मरी हुई बकरी उसे दिखी, ठीक है, कुछ सूखे पत्तों के बीच में बिछाई हुई। वो डाउट में है यार इसे क्या हो गया, या मर गया है, अब उसे शायद ये लालच आ गया, चलो मरा हुआ फ्री का मिल रहा है खा लेते हैं। तो बेचारा ही वेंट क्लोजर टू इट टू हैव अ ग्लांस, चलो पहले देख लेते हैं सोच के थोड़ा पास गया। ओनली देन ही वॉज शॉट बाय अ ट्रैंक्विलाइजर, अब गोली चल गई, गोली नहीं ट्रैंक्विलाइजर होता है, ये इंजेक्शन की तरह होता है, देखिए यहाँ पर
ये दिख रहा है आपको, ये एक इंजेक्शन की तरह होता है जिसपे कुछ मेडिसिन लिक्विड फॉर्म में होती है, वो इंजेक्ट हो जाती है बॉडी के अंदर, है ना। एनिमल्स के ऊपर होता है और वो काफ़ी जल्दी असर करता है एनिमल्स के ऊपर, वो बेहोश हो जाते हैं। ट्रैंक्विलाइजर बोलते हैं हम उसको। एंड गॉट स्टेड, स्टेड यानी कि सीडेटेड। मैंने बोला था नशा करने वाली, यहाँ पर जानबूझ के नहीं लेते हैं, यहाँ पर इंजेक्शन के फॉर्म में लिया जा रहा है, तो सीडेट बोलते हैं। खुद को इंजेक्ट करना, खुद के अंदर डलवाना को सीडेट बोलते हैं। यहाँ पर लायन ने खुद से तो नहीं डलवाया, पर इसके अंदर जो गया है, ठीक है। तो क्या हो गया, स्टेड हो गया उसके अंदर जो है, ठीक है। गॉट स्टेड, सीडेट, नशा हो गया उसका बॉडी के अंदर। He tried to run, but the solution in tranquilizer was too strong. जो solution था, जो mixture था, वो काफी strong था कि लायन है ना भाग ही नहीं पाया वहां से, और लगते ही immediately लड़खड़ा गया, limped हो गया, falter हो गया और collapsed। फॉल्टर होके कोलाप्स, लड़खड़ा के गिर गया प्रॉम्प्टली। प्रॉम्प्टली जो है, हमने एक वर्ड है, ये हमने सीखा है पिछले वीडियो में। ये आप बताओगे ये क्या है, मुझे सेंड कर देना आंसर्स। जैसे ही आप वीडियो फिनिश कर लोगे, कुछ होमवर्क क्वेश्चन है, मुझे आप आंसर ढूंढ के, चाहे आपको याद हो तो उसी वक्त, या फिर अगर ढूंढ के अगर भेज सकोगे तो जरूर ढूंढ के भेज दीजिएगा। द पोचर देन रोल्ड द लायन। पोचर, देखिए पोचर भी एक वर्ड है जो शिकारी को बोलते हैं हम, पोचर, ठीक है। पोचर्स याद रखिएगा वर्ड। हंटर्स, हंटर्स देखिए, हंटर दो तरह के होते हैं, एक होता है कि मीट के लिए हंट करता है, एक होता है के लिए पैसे के लिए, यानी कि बेचता है बॉडी पार्ट्स या पूरे के पूरे एनिमल को ही बेच देता है। तो पोचर्स उस कैटेगरी में आता है जो पैसे के लिए काम करता है, ठीक है, एक तरह का हंटर होता है। देन रोल द लायन इन स्ट्रॉन्ग नेट, कुछ मजबूत से नेट में। देखिए ये देखिए यहाँ पर मजबूती से नेट में बांध दिया इसको, आंखों में पट्टी बांध के। देखिए कैसे लायन था, इतना शान से खड़ा हुआ है, अब यहाँ पर ये हो गया इसकी हालत, बंद करके इस पिंजरे में डाल दिया उसको इंजेक्शन लगा के, ठीक है। एंड कैरिड, पोचर ने क्या किया, लायन को रोल किया कुछ मजबूत नेट में, एंड कैरिड हिम इन हिज जीप टू सेल एंड गेन सम प्रॉफिट। अब कुछ पैसे कमाने के लिए जीप में डाला उसे और आगे लेकर चला गया। अब इस वीडियो में हेल्प फ्रॉम द हेवंस, इस पार्ट में, सॉरी इस स्लाइड में, हेल्प फ्रॉम द हेवंस। चलिए अब फरिश्ते आकर, फरिश्ता हवन स्वर्ग से फरिश्ता आ गया बचाने के लिए, किसको, लायन को। देखिए कौन आया, अब जरा आगे हमें पता चलेगा। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ बीइंग कैप्चर्ड, पकड़ा गया जब, उसके कुछ घंटे बाद, द लायन गेन्ड हिज कॉन्शियसनेस एंड फाउंड हिमसेल्फ ट्रैप्ड। कॉन्शियस यहाँ पर होश में आना, टू गेट अप फ्रॉम डीप स्लीप, फ्रॉम स्टेट ऑफ डीप स्लीप, अनकॉन्शियस या फिर फेंट होकर जब आप गिर जाते हो ना, तो उसके बाद आपको जब होश आता है उसको कॉन्शियसनेस गेन करना बोलते हैं, ठीक। एंड फाउंड हिमसेल्फ ट्रैप्ड इनसाइड अ मूविंग जीप। अब वो जब उसे होश आया, अब देखा कि वो फंस चुका है एक मूविंग जीप के अंदर। एक जीप के अंदर है, जीप चल रही है तेजी से, वो बंधा हुआ है, हाथ पर बंधे हुए हैं उसके, जाल लगा हुआ है उसके ऊपर, कुछ कर नहीं सकता है। देखिए आंखों से आंसू आ रहे हैं बेचारे के। अब जो सबको डरा रहा था, पहले पार्ट में देखा ना कैसे डरा के ज़ेब्रा गिज़ेल को भगा रहा था, अब आंखों में आंसू आ रहे हैं बेचारे के। आगे चलिए देखते हैं अब क्या होगा इसका। अ माउस देन अपीयर्ड आउट ऑफ नोवेयर, अ माउस अपीयर्ड, माउस हाजिर हो गया अचानक से, एक माउस आ गया, कहाँ से आया किसी को नहीं पता, आ गया बस जीप के अंदर, आउट ऑफ नोवेयर। ये एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब जब उम्मीद नहीं होती है ना आपको कहीं से कि कुछ हो गया, अब वो अचानक से हो गया, जब उम्मीद ही नहीं होती तो उसके लिए आप फ्रेज यूज करो, आउट ऑफ नोवेयर, ठीक है। जब आप किसी के लिए मान लीजिए आप मान लीजिए अगर आपने कुछ सामान ऑर्डर किया, ठीक है, अब आपको दिखा रहा है कि 15 तारीख को आएगा और आज हो रहे हैं आपके 6 तारीख, ठीक है। तो आपको 6 को मतलब सुबह हुआ और शाम को आ गया, तो आप बोलोगे माई डिलीवरी माई ऑर्डर गॉट डिलीवर्ड आउट ऑफ नोवेयर, ठीक है। जब उम्मीद ही नहीं थी कि हो जाएगा, हो गया उस टाइम पे। तो ये एक फ्रेजल वर्ब है, आइडियम्स एंड फ्रेज में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अनएक्सपेक्टेड थिंग जब हैपन हो जाती है ना, तो उसके लिए हम ये फ्रेज यूज करते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एंड आज द लायन, और माउस जब अपीयर हो गया अचानक से, और शेर से पूछने लगा क्या, वाई ही वॉज सो डोलफुल, अरे भाई इतना उदास क्यों हो, मोनफुल क्यों हो, मोनफुल दुखी क्यों हो, मोनफुल, ठीक। चलिए, द लायन वॉज इन शॉक दैट ही वॉज कम्प्लीटली टैकेट। टैकेटर्निटी हमने जो वर्ड पढ़ा था ना, उसी को मैंने शॉर्ट किया यहाँ पे, टैकेट यानी कि रिजर्व, यानी कि खामोश, ठीक है। रिजर्व हो जाना, रिजर्व यानी कि कम बोलना। द माउस आस्क्ड द लायन
What happened to him? The lion replied in very low tone, काफी दुखी आवाज में, कम आवाज में बोला, that his pride has reached an apogee. उसका जो गर्व था, उसका जो सम्मान था, वो अब खत्म होने वाला है, क्योंकि उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है. apogee, climax, 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 ठीक. And he was in unconscionable pain. Unconscionable, excessive, EXCESSIVE, excessive pain, काफी जोरदार दर्द में था. From inside and thinking if he could haggle the ending a little longer. अब जो एंडिंग उसकी लाइफ अब उसे लगने लग गया कि खत्म होने वाली है, उसे भी काट के बेच दिया जाएगा, पता नहीं किसके लिए, क्या होगा, उसके सर्कस में चला जाएगा, क्या होगा, मार दिया जाएगा, उसको कुछ भरोसा नहीं था कि उसकी लाइफ अब खत्म होने वाली है. अब वो सोच रहे कि यार किसी तरीके से मैं थोड़ा सा हैगल कर लूँ सिचुएशन को. हैगल यानी कि पोस्टपोन, ठीक. चलिए, तो ऐसे सारे एक साथ हो गए. माउस अपीयर हो गया. माउस अब पूछ रहा है उससे, बातें कर रहा है, बातें चल रही हैं इनकी. अब शेर तो अपनी हार मान चुका है. शेर बोल रहा है यार अब कुछ नहीं हो सकता, मैं तो खत्म हूँ, मैं तो गया. अब यहाँ पे हैप्पी एंडिंग हो जाएगा. चलिए देखते हैं. अब चलिए, पता ही है आपको स्टोरी, मैं सरप्राइज की बात तो है नहीं इसमें, ठीक है. तो हैप्पी एंडिंग हो जाएगा, पर थोड़ा सा स्टोरी में है क्या आगे आप देखेंगे. द माउस सेड इन रिप्लाई दैट ही कैन मेक द लाइन फ्री बट इन बार्टर. बार्टर का मीनिंग क्या है? एक्सचेंज. बट इन एक्सचेंज, अब मदद होगी तो कुछ तो लेगा, है ना. ये भी ऐसा बड़ा मौका थोड़ी छोड़ेगा, शेर की मदद कर रहा है, हर किसी को नहीं मिलता मौका. ही वॉन्ट्स द लायन टू गो बैक टू द जंगल एंड नेवर क्रिएट एनी ट्रबल फॉर एनी एनिमल. ठीक है, बस छोटी सी चीज मांग ली इस बेचारे ने. काफी दिल बड़ा है. चूहे का साइज छोटा है पर दिल काफी बड़ा है. क्या मांगा इसने बोला कि जंगल में तू वापस जाओगे और किसी के लिए किसी को परेशान कभी नहीं करोगे. लायन पहले तो इनिशियली स्टबर्नली रिजेक्टेड, शुरुआत में तो मना कर दिया उसने, ठीक है. बट लेटर एक्सेप्टेड द हेल्प, पर वो एग्री हो गया, माउस के हेल्प के लिए रेडी हो गया, और मान भी लिया कि चलो किसी को मैं तंग नहीं करूंगा दोबारा से, मैं मिलके रहूंगा सबके साथ. स्टबर्नली ऑब्स्टिनेट, जिद्दी को बोलते हैं, ठीक. जिद्दी इंसान, जिद करना, उसको हम बोलते हैं स्टबर्न, ठीक. स्टबर्नली LY लगा दिया, एडजेक्टिव हो गया जब, सॉरी एडवर्ब हो गया, ठीक है. किसी काम को उस तरीके से किया जाता है तो एडवर्ब बोलते हैं हम, ठीक है. इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा. एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, ठीक है. काफी इंटरेस्टिंग है वो सारे वीडियोस भी, बहुत इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से मैं बताऊंगा आपको. आगे है द माउस क्विकली च्यूड. माउस चबा गया नेट को, रोप को, हाथ पैर खोल दिए लायन के. लायन खड़ा हुआ, जो उसको इंजेक्शन लगा था ना उससे रिकवर किया फटाफट, रिकवर किया, ठीक, फ्रॉम द ट्रैंक्विलाइजर. उसके बाद चलिए खड़ा हो गया, अब दोनों रेडी हो गए, छूट गए, आजाद हो गए. उसके बाद जंप ऑफ द मूविंग ट्रक से दे प्रॉम्प्टली जंप्ड ऑफ द मूविंग ट्रक से दोनों कूद गए, छलांग लगाए और जंगल में भाग गए. द लायन वॉज नाउ फ्री फ्रॉम एडवर्सिटी. मुसीबत से बच गया, क्राइसिस से बच गया. एंड ऑल द एनिमल्स लिव्ड एफ्लुएंटली एवर आफ्टर. उसके बाद जब तक वो रहे, काफी पीसफुली रहे सारे एनिमल्स. एफ्लुएंटली, प्रॉस्पेरस मतलब फले फूले, ठीक है. कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं. जब लायन आपका दोस्त तो है ना, और कोई परेशान कर ही नहीं सकता है आपको, किसकी हिम्मत होगी लायन अगर आपका दोस्त होगा तो, ठीक है. तो ये था स्टोरी आपका. अब देखिए लायन एंड द माउस, काफी हैप्पी है हमारे लायन और माउस, दोस्त बन गए, कितनी खुशी हो गई है. पहले शुरुआत में आया था तो कैसा डरावना था गब्बर सिंह, है ना. अब यहाँ पे छोटा सा माउस, छोटू माउस, तो दोनों अब खुशी खुशी अपने अपने लाइफ में रह रहे हैं, ठीक है. तो इस वीडियो में आपको इतना ही मिलेगा. और चलिए अब हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने सीखा, क्या क्या वर्ड्स हमने सीखे, ठीक है. काफ़ी मैं थोड़ा सा फास्ट अगर हो रहा हूँ तो आप थोड़ा सा फास्ट कैच करिएगा, क्योंकि अब काफ़ी 1 महीना हो चुका है आपको, है ना, कोर्स करते हुए, तो आप थोड़ा सा फास्ट तो आपको होना पड़ेगा. चलिए अब हमने क्विक रिवीजन करेंगे. अगर आपको जितने याद हो आप उतने बोलोगे, नहीं है तो मेरे से सुन लीजिएगा, ठीक. एडमोनिश, थ्रेटन, डराना, थ्रेटन, ठीक. बाउंटी, गिफ्ट करना. क्या गिफ्ट किया था लायन ने? टाइटल का गिफ्ट करने का मौका दिया था सबको. टाइटल में गिफ्ट कर दूंगा अगर आप मुझे हराओगे तो. बार्टर, एक्सचेंज. बार्टर का काम किसने किया था? माउस ने. एक्सचेंज करना, ठीक.
मदद करने के बदले। एफिमेरल, एफिमेरल का वर्ड कहाँ पर यूज हुआ? हनी बैजर के लिए। किसने यूज किया? लायन ने। ठीक है, एफिमेरल यानी कि शॉर्ट लिविंग, कम उम्र, शॉर्ट लिविंग। चलो फिर है डड। डड का इस्तेमाल किसने किया था? डड का इस्तेमाल ये वर्ड किया था बेयर ने अपने लिए, अपने आप को लड़ाई से बचाने के लिए। फेलियर। चलो इनवीडियस, अनपॉपुलर, किसने इस्तेमाल किया था? बेयर ने। अनपॉपुलर, अनपॉपुलर। ठीक। इफेस, इफेस वाइप आउट, ये भी बियर, बियर का एक्सप्रेशन था। जब आंसू आ रहे थे ना तब फेस से क्या किया? आंसू को वाइप आउट किया, आंसुओं को वाइप आउट। डोलफुल, डोलफुल यानी कि मोर्नफुल, डोलफुल मोर्नफुल। ब्लाइथ, जॉयस। ठीक। हैगल, हैगल लायन ने वर्ड यूज किया था, यूज नहीं किया था एक्चुअली, सोच रहा था मन के अंदर। पोस्टपोन करना, पोस्टपोन। ठीक। स्टेट, सीडेट, जब सुई लगी, सुई नहीं इंजेक्शन लगा लायन को तो सीडेट, SEDATE, सीडेट। चलिए पेरिलस, डेंजरस, बेयर ने यूज किया था ये वर्ड, लड़ाई को बताया अपने लिए डेंजरस। टेकेटर्निटी, लायन हो गया था टेकेटर्न, यानी कि रिजर्व कुछ बोल ही नहीं पाया जब माउस से पूछा क्योंकि काफ़ी दुखी था। सॉरी ये मैंने क्या लिख दिया, लायन नहीं है यहाँ पर, रिजर्व है इसका करेक्ट मीनिंग, रिजर्व यानी कि कम बोलना। अनकॉन्शनेबल, एक्सेसिव पेन, ये लायन का हमने देखा था जब वो चेन से बांधा था उसको तो एक्सेसिव पेन में था वो। एक्सेसिव। चलिए ये थोड़ा सा यहाँ पर हैंग हो रहा है सिस्टम। एफ्लुएंट, लास्ट लास्ट सेकंड वर्ड था हमारा है ना, प्रॉस्पेरस, प्रॉस्पेरस यानी कि फलना फूलना। PEROUS। लिम्प यानी कि फॉल्टर, लड़खड़ाना, जब लायन को इंजेक्शन लगा तो फॉल्टर हो गया। ठीक है, लिम्प करने लग गया। एपोजी, लायन ने यूज़ किया था ये वर्ड अपने आप के लिए, क्लाइमैक्स बताने के लिए कि आप ख़त्म सब, मेरा प्राइड का क्लाइमैक्स हो चुका है। स्टबर्न, लायन था है ना। ऑब्स्टिनेट, जिद्दी, ऑब्स्टिनेट। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी यानी कि क्राइसिस, बुरा वक्त, मुसीबत का समय। CRISIS। चलिए तो देखिए ये सारे वर्ड्स जो हमारा रिवीजन भी हो चुका है। आई होप कि 20 वर्ड्स आपको याद हो गए होंगे, नहीं हुआ तो दोबारा से एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, याद हो जाएगा आपको। तो यहाँ पर कुछ होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए, 1 2 3, ये है प्रीवियस वीडियो से हमने इसे उठाया है। अब थर्ड वीडियो जब मैं करा दूंगा आपको तो तीनों वीडियो का हम रिविजन करेंगे थर्ड वीडियो के एंड में। तो थर्ड वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो सकती है, आप फिलहाल इस वीडियो को देख लीजिएगा अच्छे से। कुछ समझ ना आया होगा तो और एक बार देखिएगा, फिर भी ना आया तो और एक बार देखिएगा, और जब तक ना आया देखते रहिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और देखते रहिए हमारे वीडियोस और सीखते रहिए।